प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा मैं आपको किताब से पढ़कर कहानी सुनाऊं। तो कहानी तो मैं ही पढ़ूंगी, लेकिन सुनाऊंगी आपको, जिससे आपको मज़ा भी आएगा। एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है, तिकड़मी जोशी। क्या नाम है कहानी का? तिकड़मी जोशी। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक जोशी जी थे। अब उनका नाम था झिंगूरी लाल। जानते कुछ भी नहीं थे और महान जोशी होने का दावा करते थे कि मुझे सब पता है, कहाँ पर क्या है, सब ज्योतिष का ज्ञान था। रोज एक दिन क्या हुआ, वो पड़ोस के नगर में निकले जाने के लिए कि मैं कहीं होकर आता हूँ। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो सफ़ेद बैल पोखर में पानी पी रहे हैं। पोखर मतलब तालाब में पानी पी रहे हैं और छपाक छपाक उड़ा भी रहे हैं पानी पीते हुए। उसने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली कि बैल हैं, पानी पी रहे हैं, छपाक छपाक उड़ा रहे हैं। अब नगर में पहुंचे तो एक बनिए के घर में बैठे। वहाँ उनसे मिलने एक किसान आया। जोशी जी ने उनसे पूछा, झिंगुरी लाल, हमारे दो बैल खो गए हैं। क्या आप अपनी पोथी देखकर बता सकते हैं कि हमारे वो बैल कहाँ हैं? अब बेचारे जोशी जी तो सीधे से थे। तो तिकड़मी जोशी ने कुछ श्लोक बुदबुदाए मन ही मन में। फिर पूछा, क्या तुम्हारे बैल सफ़ेद थे? किसान बोला, अरे आपको कैसे पता चला कि मेरे बैल सफ़ेद हैं? उत्तर देने के बजाय उसने झूठ मूठ पंचांग की पोथी खोली, दो चार पन्ने उल्टे पलटे, बोले, तुम्हारे बैल सिवान के पास पोखर में हैं, जाकर ले आओ। अब किसान वहाँ पहुँचा तो उसे दोनों बैल मिल गए। बहुत खुश हुआ किसान कि अरे वाह, मेरे तो बैल मिल गए। और उन्होंने 100 रुपये तिकड़मी जी को, जो झिंगुरी लाल थे, उनको इनाम में दे दिए। दूसरे दिन जोशी की परीक्षा करने के लिए बनिए ने खुद उनसे कहा, झिंगुरी लाल, अगर आपका ज्योतिषी शास्त्र सच्चा है तो बताइए कि आज हमारे घर में बाजरे की कितनी रोटियां बनी हैं। जोशी जी के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए तवे पर डाले जाने वाली रोटियों की आवाज़ वो सुन रहे थे कि एक रोटी गिरी थप, एक रोटी गिरी थप, एक रोटी गिरी थप। तो वो सुन रहे थे कितनी हो सी। तो उन्होंने वो आवाज़ 13 बार सुनी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर अपना वही नाटक शुरू किया। श्लोक पढ़ने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, कुछ पोथी वोथी देखने लगे और बोले, श्रीमान जी, आज आपकी रसोई में 13 रोटियां बनी हैं बाजरे की। अब ये सुन के तो बनिया भौचक्का रह गया। अरे, इनको कैसे पता? अब इन दो घटनाओं के बाद तिकड़मी जोशी जी का नाम सारे नगर में फैल गया। विषय बन गया। कोई कहता जोशी जी तो त्रिकाल ज्ञानी है, कोई कहता उनके वश में तो प्रेतों का राजा है जो उसे सारी बातें बताता है। उन्हीं दिनों राजा की चहेती रानी का नौलखा हार गायब हो गया। जब राजा ने ये सुना तो उन्होंने जोशी जी को बुलवा लिया। अब जरा राजा बोला, जोशी जी, जरा अपनी पोथी देखकर बताइए, महारानी का हार कहाँ है? हार मिल गया तो हम आपको माला माल कर देंगे। अब जोशी जी घबराए, गहरी सोच में पड़ गए। राजा ने कहा, आज की रात आप हमारे महल में रहो, रात भर जाकर जाप करो, मंत्र तंत्र जो आपको करना है, सुबह तक हार ढूंढ निकालो। याद रखना, अगर हार नहीं मिला तो कोलू के पैर का तुम्हारा पैर, कोलू के उसमें तुम्हारा पैर बांध के तुम्हारा तेल निकाल लूँगा। अब रात भर तिकड़मी जोशी जी बिस्तर पर लेट गए, सोचते रहे, नींद ही नहीं आई। मन में डर घुसा था कि सवेरे राजा के सिपाही आएंगे, मुझे ले जाएंगे पकड़कर, और नहीं मैंने बताया तो मार देंगे मुझे। अपना दुख भूलने के लिए वो खिड़की में से चांद को देखने लगे और बोले, चंदा है तू गले का फंदा है तू, चंदा है तू गले का फंदा है तू, चंदा है तू गले का फंदा है तू, यम का भी मरघट से न्योता है तू। यह ऊटपटांग गा रहा था तो महल में एक दासी थर थर काँप रही थी। संयोग से उसका नाम चंदा था। रानी का हार उसी के पास था। वो घबरा गई, बोली, अरे, तिरकमी जी को तो पता लग गया कि मैंने हार चुराया है। जोशी जी के पास गई, बोली, महाराज, मेरा हार मेरे ही पास है, आप ले लो। जोशी ने जाके राजा को दे दिया और राजा बहुत खुश हुए, उनको बहुत सारा पैसा दिया और जोशी जी अपना ऐंठते हुए अपने घर वापस चले गए।